सुयस भाई के जितने भी पॉइंट्स रहे मुझे काफी जस्टिफाई लगे इस गाड़ी के साथ साथ। टाटा हैरियर ही मार्केट की एक ऐसी गाड़ी जो कि आपको बल्कीनेस के साथ साथ आपको वो मजा देगी जो कहीं ना कहीं लॉन्ग रेंज के साथ साथ जो आप एक गाड़ी में चाहते हो। बहुत लोगों का कंफ्यूजन रहते हैं कि लॉन्ग जर्नी में आपको 500-600 किलोमीटर कहीं ना कहीं चले, आपको रुकना ना पड़े और कहीं ना कहीं कॉस्ट इफेक्टिव हो। तो वो सारी चीजें आपको ये गाड़ी तो प्रोवाइड करती है। आज की इस ऑनरशिप रिव्यू में हम जानेंगे कि इस गाड़ी को कंसिडर करते हो तो क्या क्या सारी प्रोज मिलेंगे, क्या क्या कॉन्स रहेंगे, और इस इतनी बड़ी हैवी ईवी गाड़ी को लेके अगर आप लॉन्ग ट्रिप या शॉर्ट ट्रिप या फिर कहीं ना कहीं एज अ डेली लाइफ अगर आप इसको यूज करते हो तो क्या क्या सारी चीजें आपको मिलती है इस गाड़ी में। आइए इस गाड़ी के ऑनर से आप सभी को मिलाता हूं और जानते हैं इन डिटेल में इस गाड़ी का डिटेल ऑनरशिप रिव्यू वीडियो। तो इस वीडियो में अपने साथ है सुयस भाई। सुयस भाई आप कैसे हैं? बढ़िया, जबरदस्त, एकदम मस्त। भाई की गाड़ी है, इन्होंने रिसेंटली लिया और क्या बजट था, क्या माइंड में प्लान चल रहा था कि ईवी लेना है, पेट्रोल लेना है, जी, डीजल लेना है? एक्चुअल में स्टार्टिंग में जब हम लोग गाड़ी सर्च करने लगे, एक्चुअल में हम लोग 2010 से एक टाटा ओनर रहे हैं। राइट। आप फ्रेम में पीछे देख भी रहे होंगे, 2010 टाटा सफारी डाइकोर एक है। हाँ। तो वहां से हमारी टाटा के साथ एक जर्नी चालू हुई थोड़ा और और था। जर्नी बहुत अच्छी जर्नी रही है हम्म। टाटा के साथ में। तो टाटा सफारी के बाद हमने नेक्सॉन पे गए, नेक्सॉन भी हमको बहुत अच्छा एक उनका प्रोडक्ट लगा। और जब ईवी चालू हुई तो हम फिर सबसे घर में पहली आई हमारी टियागो ईवी हमने ली। राइट। तो टियागो ईवी जब अपन ने रनअप करी, बहुत अच्छी गाड़ी, हम्म। स्मूथ जैसी चाहिए, सिटी वाइज हमको बहुत अच्छी लगी ईवी। पहले कंसर्न था कि ईवी लिया जाए कि नहीं लिया जाए, बट जब चला के देखा एक्चुअल में तो अपने को अच्छी लगी वो चीज़। हम्म। और एक्चुअल में हमारा प्लान ऐसा था कि हमको एक और बड़ी गाड़ी चाहिए थी, क्योंकि हमारा काम थोड़ा सा बाहर का ज़्यादा रहता है। राइट। लॉन्ग लॉन्ग टूर्स होते हैं हमारे, तो नेक्सॉन तो बहुत अच्छी गाड़ी और हम्म। कंफर्टेबल गाड़ी, नियरली 1.5 लाख चली हुई गाड़ी है हम्म। वो। और अब आज तो जैसे अब डीजल पेट्रोल के रेट्स तो आप जान रहे हैं कि जान। कैसे कैसे रेट्स चल रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अपने को लगा कि हाँ, एक बड़ी गाड़ी एक प्लान किया जाए। हम्म। और तब एक्चुअल में ये डीजल के हाइक नहीं हुए थे हम्म। रेट्स। हम्म। तो अपन ऑलरेडी एक सफारी ओनर हैं, तो अपन चाह रहे थे कि एक और अपन सफारी एक और लिया जाए। हम्म। तो अपन गए थे एक्चुअल में सफारी देखने के लिए, उसका एक अल्ट्रा वेरिएंट आया हुआ है नया नया डीजल में, हम्म। अपन वो चाहते थे। और जब देखने गए तो फिर वहां पे अपने को ये दिखी, अच्छा। और ये दिखी तो फिर अपन ने इंस्टेंट शोरूम से बात करके ये हुआ कि इसका ट्रायल लिया जाए। और ट्रायल जब अपन लिए तो अपने को बहुत अच्छी लगी, स्मूथ लगी गाड़ी। हम्म। और ऑलरेडी ईवी ओनर थे तो अपने मन में वो कंसर्न था नहीं कि नहीं ईवी हमको नहीं खरीदनी है, हमको डीजल ही चाहिए। राइट। और सफारी और इसमें देखा जाए तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं, बस 2 सीट्स का अंतर है, सफारी थोड़ी सी लंबी है। राइट। और ऑल इन ऑल अपने को सब चीज़ सेम मिल रहा था। तो अपना प्लान यही बना कि अपन को इसको इसकी लिया जाए। इसकी तरफ चलना है और इसको फिर दो इसको लिया क्वेश्चन जाए। मेरे जी सवाल में ऑडियंस का जैसे जी रहता है। जी जी। पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि एज अ फर्स्ट बायर हम्म ईवी अगर लेते हैं हम्म। तो कैसे ट्रस्ट बनाया जाए? जी, आप फर्स्ट बायर नहीं थे, आप नहीं, सेकंड मैं बायर थे, सेकंड बायर हूँ। तो कैसे पब्लिक जो है ट्रस्ट बना सकती है? जी और दूसरा क्वेश्चन है कि टाटा नेक्सॉन आपने 1.5 लाख किलोमीटर चला जी है, डीजल में ना जाके ईवी में आए, जी। तो उसका रीजन क्या देखिए, रहा? पहले दूसरे क्वेश्चन का मैं जवाब देता हूँ आपको। जो डीजल की जगह मैं ईवी क्यों परचेज किया, क्योंकि मेरी जो मंथली रनिंग है नियर टू अराउंड लाइक 8,000 से 10,000 किलोमीटर मेरी गाड़ी पर मंथ मतलब चलती है। अच्छी खासी रनिंग है। अच्छी खासी रनिंग है। राइट। तो अब 8 से 10 हज़ार किलोमीटर गाड़ी चलाना है, और नेक्सॉन तो खैर अच्छी चली अपनी मैं मोर देन सेटिस्फाइड हूँ उस गाड़ी से, आज भी रखा हूँ। हम्म। बट अब ऐसा है कि अब डीजल पेट्रोल तुरंत हाइक हुए। हम्म। उस बीच में ऐसा लगा कि भाई मंथली अगर 10,000 किलोमीटर अपन चल रहे हैं, हम्म। और गाड़ी तो हमको चाहिए थी, नीडी थी कि हमको बड़ी गाड़ी भी चाहिए, क्योंकि छोटी चला चला के बोर हो गए। तो ये हुआ कि चलो लेट्स गो फॉर द अनदर वन। हाँ। तो फिर अगर आप सफारी लेते तो ऑन एन एवरेज, आप एवरेज पकड़ी तो 10 से 12 का एवरेज मिलता। करेक्ट। तो मंथली वो आप समझ के चलिए 1 लाख रुपए का डीजल, 1 लाख, लगभग हाँ लगभग नियर अराउंड 1 लाख नहीं, 50-60 हज़ार 70 हज़ार का डीजल हर मंथ लगभग मंथली लगता। हम्म। तो अपन फिर इसको एक तरफ कैलकुलेशन किए, इसकी चार्जिंग जैसे ये 75 वेरिएंट है फियरलेस प्लस 75 एसीएफसी में। तो इसका कैलकुलेशन किए तो हमको ऐसा रहा कि ठीक है, कॉस्ट कटिंग अपनी अच्छी है, 1 रुपये 1.5 रुपये किलोमीटर पे चल गाड़ी रही है। चल रही है, सर्विस ज़्यादा इंटरवल है नहीं। परफेक्ट। तो यही है कि इसको अपन चलते हैं, और घर पे राइट। तो सोलर लगा है तो चार्जिंग फ्री है। तो कोई दिक्कत तो ही कोई नहीं। दिक्कत नहीं है, तो गवर्नमेंट स्कीम्स है तो उसका फायदा उठाया जाए। राइट राइट तो वो चीज़ है, तो इस वजह से प्लान आउट हुआ कि अपन इस पे चलते हैं। राइट। ट्रस्ट देखिए, टाटा मैं 2010 से हम लोग ले रहे थे। ईवी में। ईवी में ट्रस्ट ऐसा है कि टियागो ईवी रखे हैं, हम्म। टियागो ईवी चला रहा है, आज तक कभी हमको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई। हम्म। बट उसमें, और जब इसको लेने के लिए गए तो इसमें एक बेनिफिट अपने को मिला कि इसमें 15 साल की बैटरी वारंटी है लाइफ टाइम की, लाइफ टाइम। और 8 साल की इसकी मोटर वारंटी है। हम्म। तो अपने लिए वो एक कंसर्न रहा ही नहीं, और अनलिमिटेड किलोमीटर हैं, दूसरी सबसे बेस्ट बात जो टाटा अभी दे रहा है, बहुत कम कंपनीज दे रही हैं।
तो अपने को अच्छा लगा कि भाई लाइफ टाइम वारंटी मिल रही है, गाड़ी पे भी वारंटी मिल रही है, एक्सटेंडेड वारंटी अपन ने ले ली, और प्लस जो बैटरी वारंटी मोटर वारंटी मिल रही है, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। 8 साल में तो हम आराम से 5-6 लाख किलोमीटर, हमारा टारगेट है कि अपन इसको रनअप करें और रखें, इसको लंबा रखें। तो सुयश भाई, जैसे कि लोगों को दिमाग में ये कंफ्यूजन रहता है कि ईवी गाड़ी लेने के बाद रीसेल उनको मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, कैसे वो आप देखते हो इस चीज को? देखिए, अगर कोई गाड़ी खरीद रहा है राइट। और नियर अबाउट आप ईवी की तरफ जा रहे हैं, हम्म। तो ईवी खैर गवर्नमेंट स्कीम्स अच्छी हैं, सारी चीज़ें अच्छी हैं, और आने वाला फ्यूचर पूरा पूरा ईवी का है। तो आप आज के हिसाब से मत देखिए, देखिए तो आप एक लॉन्ग टर्म देखेंगे लॉन्ग टर्म। तो आपको उसकी रीसेल एक अच्छी मिलेगी। राइट। जैसे आज मैंने अपनी टियागो ईवी सेल आउट कर दी, राइट। तो एक्चुअल में वो घर की पहली ऐसी गाड़ी है जो फायदा देके गई है, नुकसान नहीं हुआ उसमें हमारा। करेक्ट। तो इस वजह से अपन ये हुआ कि ठीक है, और बड़ी गाड़ी अब आप ले रहे हैं, अब आप 30-35 लाख की रेंज में आप जा रहे हैं गाड़ी लेने के, राइट। तो आप ये सोच के तो नहीं जाएंगे कि मैं रीसेल करूंगा। एग्जैक्टली। आप अपने चलाने के ऊपर रखेंगे कि हाँ मेरे को कितना चलाना है, Right. आप उससे कितना उसका कॉस्ट जस्टिफाई आप कर सकते हैं। कर सकते अब मेरी जो रनिंग है मैं उसके अकॉर्डिंगली देखूँ तो मैं 4 साल के नियर अराउंड में इसी कॉस्ट जस्टिफाइड कर लूंगा, उसके बाद आराम मेरा से। फायदा है। आराम से जीरो पे चलेगी। जीरो पे चलेगी गाड़ी, तो मेरे लिए उससे अच्छी चीज है ही नहीं। करेक्ट। और रेगुलर चलना है, हाँ। डेली का 150-200 किलोमीटर अपनी रनिंग है, आराम से। तो अपने लिए बेस्ट है कि अपने को ये चाहिए ही था इस वजह से। और बड़ी की बड़ी गाड़ी अपनी हो गई, ईवी का ईवी मिल गया। अगर शायद सफारी होती हाँ। ईवी में उस टाइम में अपने पास में, हाँ। मैं शायद सफारी की तरफ वापस से गया होता, मैं हैरियर छोड़ देता। आने का चल रहा है, पर अभी कोई एग्जैक्ट डेट अभी है टाटा ने हो सकता है मे बी दिवाली तक दिवाली तक launching आ ऐसा जाए। कुछ आ जाए राइट सफारी ईवी, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी 7 सीटर्स में ईवी हाँ। काफी आ चुकी है। राइट तो टाटा की तरफ से भी ऐसा है कि सियारा ईवी, हैरियर ईवी है, तो 7 सीटर में एक आए। राइट सेंस। और सुयश भाई, जितने भी पॉइंट्स रहे मुझे काफी जस्टिफाई लगे इस गाड़ी के साथ साथ। और जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये टाटा का हैरियर ईवी का फियरलेस प्लस मॉडल है, ACFC, मतलब कि फास्ट चार्जर के साथ साथ। तो फास्ट चार्जर का क्या सीन है भाई, जैसे उसमें आपको कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ा? एक्स्ट्रा पे में आप समझ के चलिए 50,000 एक्स्ट्रा लगता है उसमें। एक्स्ट्रा लगता है। हाँ 50,000 गाड़ी आपको कितना पड़ी ऑन रोड इस चीज? गाड़ी ऑन रोड आकर के 29,950 2950 की अपने को ऑन रोड अपने को गाड़ी पड़ी पड़ने विद वाली। चार्जर। हाँ। फियरलेस प्लस लेने का कुछ खास रीजन, या फिर एम्पावर्ड में ना जाने का कुछ खास रीजन? स्टार्टिंग में मैंने एम्पावर्ड ही देखा था, करेक्ट। क्योंकि टॉप ही देख रहे थे, बट फिर हमने जब फीचर मिलाए तो एम्पावर्ड में बस 3 चीजें एक्स्ट्रा अपने को दिखी। एक Correct. तो लैंड रोवर का अपना, भाई खैर वो गाड़ी लैंड रोवर की, तो उन्होंने एक अपना फीचर Feature. दे दिया, पीछे कैमरा लगा दिया, राइट। और इसमें ADAS. एडास तो है, वो सेकंड पॉइंट है। हाँ। एक दूसरा एडास हो गया, और तीसरे में आपको वो थोड़ा सा स्क्रीन, थोड़ी सी उसने 14 इंच की स्क्रीन कर दी है, सुपर एमोल्डेड। तो जब मैंने रिक्वायरमेंट देखा और जब रेट जस्टिफिकेशन देखा, तो लगभग 3 से 3.5 लाख रुपए का उसमें डिफरेंस आ रहा है। और बाकी थोड़ा सा इंटीरियर कॉस्मेटिक ट्विक्स हैं। हाँ। और कुछ अंतर नहीं है, अलॉय व्हील सेम है, 19 इंचेस हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज सेम। थोड़ा सा इंटीरियर का कलर अलग है, और हम लोग यहाँ थोड़ा सा ब्लैक थोड़ा सा पसंद करते हैं इंटीरियर में, कि ब्लैक रहे, क्योंकि हमसे गाड़ियाँ गंदी ज्यादा होती हैं। इजी टू मेंटेन इजी टू मेंटेन है। तो इस वजह से अपने को फिर फियरलेस पे अपन आए, तो फियरलेस में अपन ने 75 है, 75 किलोवाट आवर बैटरी है इसकी। और लॉन्ग रेंज गाड़ी, तो अपने को लगा कि नहीं ये हमारे लिए सूटेबल वेरिएंट, क्योंकि एडैस भी लेते तो हम उसको बंद करके रखते, तो कोई वो सेंस नहीं बनाता पैसा जबरदस्ती फूकने का। करेक्ट। तो इस वजह से अपन इस वेरिएंट की तरफ गए कि ठीक है, ये हमारे लिए बहुत अच्छा वेरिएंट में से आया। भाई गाड़ी कितनी चलती है एक्चुअल, ये आप बताए, लोगों का मेन क्लियरेंस ये मेन देखिए मिथ है बहुत लोगों को गाड़ी चलाने के ऊपर में, जैसे Correct. पेट्रोल डीजल गाड़ियां होती हैं, ज्यादा आप खींचेंगे उनको या हार्ड पेडल ड्राइव करेंगे तो गाड़ी का एवरेज कम आता है। तो सेम सिचुएशन ईवी के साथ में भी वही है। जितना आप लाइट फुटर आप गाड़ी चलाएंगे, इकोनॉमी मोड, इसमें मोड्स अलग अलग दिए हुए हैं, 3 मोड्स, इको, सिटी, स्पोर्ट। अब आप स्पोर्ट मोड में चलाएंगे गाड़ी को, तो लगभग 350 के आसपास आपको निकाल के देगी फुल टाइम, अगर आप स्पोर्ट पे चल रहे हैं। सिटी में चलेंगे तो 450 का एवरेज निकालेगी, और इकोनॉमी में आप आराम से लाइट फुटर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आराम से आप 550 से 600 किलोमीटर आप पकड़ के चलिए कि उतना गाड़ी आपकी चलेगी। बाकी चलाने के ऊपर में कि आप कितना चला रहे। कभी कभी होता है, एग्जैक्ट कितना चलाए हो? मैं इसको हाईएस्ट जो निकाला हूँ 575 प्लस प्लस मैं इसमें से मैं निकाल चुका हूँ एवरेज। मतलब कंपनी जितना क्लेम करती उससे काफी ज्यादा एग्जैक्ट आप मैच करके निकाल आराम से आप निकाल सकते हैं एक्चुअल में, जो कंपनी एआरआई जो क्लेम कर रखी है। और एक चीज और है फायदा टाटा का, मीटर में आपको जितना दिखाएगा किलोमीटर आफ्टर चार्जिंग उतना गाड़ी चलेगी, उससे प्लस ही चलेगी थोड़ा सा। बाकी कंपनियों में ऐसा रहता है कि आप जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, किलोमीटर्स आपके बढ़ रहे हैं और बैटरी आपकी और तेजी से डाउन हो रही है। जैसे आपने 4 किलोमीटर चलाया, हाँ आपने 4 किलोमीटर गाड़ी चलाई, लेकिन आपकी बैटरी 8% किलोमीटर उसमें कम दिखाने लग गया। वो चीज टाटा के साथ नहीं है। टाटा का एक्यूरेसी बहुत अच्छा है इस सब मामलों में। तो कहीं ना कहीं भाई अगर आप मार्केट में ईवी लेते हो तो सबसे पहली बात तो आपका रेंज के साथ साथ जो एक्यूरेसी भाई ने बताई
तो बहुत सारी चीजें ऐसी मैटर कर जाती है आपकी डेली लाइफ में, वो भी आप इतनी भारी भरकम गाड़ी लेके निकलते हो मार्केट में, तो ये सारी चीजें रहती है। आपने बताया वारंटी, आपने बताया हाँ। रीसेल, आपने बताया गाड़ी का प्राइस और फीचर्स वगैरह। राइट। गाड़ी चलने में कैसी है, और इतनी बड़ी गाड़ी में मार्केट हो हाईवे हो लेके हम्म। चलने में क्या दिक्कत आती है नहीं आती? मार्केट में थोड़ा सा आती है। अब रायपुर जैसी सिटी आप देखेंगे, थोड़ा सा अभी आजकल गाड़ियां बढ़ गई हैं, यहाँ हाँ, ट्रैफिक बहुत लग रहा है, करेक्ट। तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो हाँ थोड़ा सा एक माइंड में रहता है कि हाँ लगे ना लगे ना लगे ना गाड़ी। बट चलाने वाले तो अपने जैसे हैं, जैसे पीछे किसी एक लोगों ने तो दे दिया है, धीरे से वो अपना छोटा टच कर मोटा दिया, चलते रहता है। छोटा मोटा चलता रहता है। लेकिन अब बड़ी गाड़ी तो सिटी में तो आप थोड़ा सा है, मुश्किल है थोड़ा सा चलाना, थोड़ा क्योंकि सा बल्कीनेस है। बहुत ज्यादा है। हाँ, और उसके क्या है, डायमेंशन जो है थोड़ा सा गोल गोल थोड़ा सा जाता है, बहुत ज्यादा। तो उस वजह से आप अंदर बैठेंगे तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ गाड़ी टच ना हो जाए हाँ करके। हाँ। बट ठीक है, अगर अच्छा ड्राइवर है, चलाने वाले अच्छे हैं, तो उनके कोई इनको इश्यूज नहीं आते उस चीज़ों में। और हाईवे ड्राइव के लिए मतलब मैं नहीं जानता कि मतलब इससे अच्छी कोई गाड़ी ही नहीं हो सकती, एकदम साइलेंट गाड़ी है, जोरदार है, बाहर की कोई आवाज़ हवा अंदर नहीं आती ना, आवाज़ आप आराम से 100-120 चलाते हो, आप अंदर आराम से प्यार से धीरे धीरे बात कर सकते हैं, आराम से मतलब गाड़ी चलती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये एक्सपीरियंस भाई से बढ़िया कोई बता पाएगा, क्योंकि भाई ऑलरेडी नेक्सॉन ओनर रहे हैं और है भी गाड़ी, और वो भी डीजल इंजन है, तो खासकर डीजल इंजन कितना नॉइजी रहता है आप सभी को पता ही है। उसी के साथ साथ इतनी बड़ी गाड़ी में भी डीजल इंजन आती है, तो कहीं ना कहीं वो डीजल इंजन का नॉइज केबिन में सुनाई देना, और ईवी में शिफ्ट होने के बाद वो साइलेंस कितना बढ़िया लगता होगा इस गाड़ी में बैठने के बाद। जो आपने बताया रेंज वगैरह 500 प्लस आप निकाल रहे हो, तो इन वन स्ट्रेच आपने कितना चलाया है? वन स्ट्रेच 560। 560 चला है। हाँ, यहाँ से संबलपुर और संबलपुर से वापसी ला करके 100 चार्जिंग में 100% में, और फिर भी रायपुर आप समझिए, रायपुर पहुंचने के बाद 9% बची हुई थी गाड़ी, बची हुई थी, मतलब बची आना हुई जाना इजी वे थी, में इजी इजी इजी। और अपन चले आराम से 80 to 120 के नियर नियर अपन ने चला, 120 कम ही गई, मोस्टली 80 to बहुत 100 के बीच में सफिशिएंट है, अपन ने तो चलाया है। बहुत मतलब चार्जिंग की नीड नहीं पड़ी ऐसे। नहीं है, नीड नहीं है, चार्ज नहीं है। ऑप्शंस है रोड ऑप्शंस में। तो बहुत सारे हैं, आजकल आप ऐप्स खोलेंगे तो टाटा के भी एक बहुत अच्छा ऐप आई रहा है करके, तो हम्म। उसमें सारे चार्जर्स और ईच एंड एवरीथिंग आपको उसमें शो कर देता है कि कहाँ चार्जर्स है कहाँ नहीं है। आप प्री बुकिंग कर लीजिए ऐप से, वो तो एक बहुत अच्छी चीज़ है, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। Correct. तो बाकी चार्जर्स तो लगे हुए हैं, कहीं कहीं थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगी, चार्जर्स को लेकर के प्लान करके चलना पड़ेगा। और जैसे मेरी आदत है कि डीजल गाड़ी थी, तो एक हमेशा मेरा एक बैकपैक हमेशा गाड़ी में पड़ा रहता था कपड़ों के साथ में। कभी कहीं भी जाना है, अब एमपी जाना है, यूपी Instant जाना वो है, होती है। झारखंड जाना है या उड़ीसा जाना है, जब मन किया रात को दोपहर को अपने निकल गए। वो चीज़ ईवी के साथ वो एक थोड़ा सा कंसर्न है कि अपने को प्लान करके वो ट्रिप्स को रखनी पड़ेंगी कि गाड़ी 100 चार्ज हो तो फिर अपन निकला जाए। फिर लंबे टाइम से टाटा पे ही शिफ्ट हो रहे हैं, और टाटा पे शिफ्ट होने का कोई रीजन भाई? प्रोडक्ट बहुत अच्छा है भैया टाटा का। मैं सर्विस कैसा है? खैर देखिए, अपन प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं तो प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है टाटा का, थोड़ा सा सर्विस पे करने की बहुत ज्यादा उनको काम जरूरत है, करने की काम बहुत करने की जरूरत जरूरत है। टाटा प्रेमी है अपन थोड़ा सा। है। तभी वो डायकर पीछे खड़ी वो है। डाइक और खड़ी है, वो उसी ने चस्का दिलाया है टाटा लेने का, नहीं तो बहुत कस्टमर्स होते हैं जो पहली एक टाटा लेने के बाद में दूसरी टाटा लेने के लिए सोचते हैं, राइट। क्योंकि उनका एक्सपीरियंस खराब होता है टाटा के सर्विस से, प्रोडक्ट से उनका एक्सपीरियंस खराब नहीं होता। फैमिली कितनी कंफर्टेबल है इस गाड़ी को लेकर? बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल, अगर अब मैं नेक्सॉन के कंपेटिबली अगर आपको बताऊं तो उससे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है गाड़ी, स्पेशियस है, आराम से आप बैठ सकते हैं, 5 लोग 6 लोग, पीछे की सीट पे 4 लोग भी बैठ सकते हैं अगर राइट। बैठना चाहें शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। हाँ हाँ। और लॉन्ग डिस्टेंस है तो 5 लोग, फ्लैट फ्लैट फ्लोर है पीछे का, तो आराम से 5 लोग बैठ करके आराम से जर्नी कर सकते हैं, सामान भी सब आ सकता है, पूरा डिग्गी अच्छी बड़ी है। तो टाटा जी, हैरियर ईवी आप ले आए, तो मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस है, उसमें ना जाने का रीजन? एक तो टाटा के साथ ऑलरेडी अपना ओल्ड एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है अच्छा रहा प्रोडक्ट के साथ, उनके सर्विस में तो पहले अच्छा था, अभी तो बहुत थोड़ा सा है। खराब किए हैं, बट ठीक है। अपन देखते तो प्रोडक्ट अपन देखे तो टाटा से अपन हैं, मतलब कि चला रहे हैं इतने दिनों से, तो वी नो कि हाँ प्रोडक्ट कैसा है। हम्म। और सर्विस भी ऐसा है कि अगर आपके नोन्स हैं, सर्विस डिपार्टमेंट में आपके नोन्स है, तो आपकी गाड़ी अच्छी सर्विस हो जाती है, हो जाती मतलब बोला चाहे तो वहाँ चलता है है। उस हिसाब से। तो अब रही बात दूसरी और भी ब्रांड से, महिंद्रा है, अपन 9S देखे, 9E देखे, B6 तो अपने लिस्ट में थी नहीं क्योंकि नेक्सॉन के साइज में हो जाती है। राइट। 9E अपने को अच्छी गाड़ी है, अच्छा प्रोडक्ट है, बट एट द एंड वो कूपे लुक अपने को नहीं चाहिए था, वी वांटेड ओके। कि एसयूवी लुक रहे। हाँ। और 9S रही बात, तो 9S में नहीं, जो चीज़ चाहिए थी अपने को वो चीज़ एक्चुअल में नहीं मिल पा रहा था। अब चला के देखेगा, जैसे अगर आप अभी डामर रोड पे चलाएंगे उस पे तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे आप सीसी रोड पे लेके उतरते हैं गाड़ी को, तो बाहर की नॉइस अंदर बहुत आती है। और दूसरा एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक कि उसमें बाउंसीनेस बहुत है गाड़ी में, सस्पेंशन उसके अच्छे हैं, दा विंसी सस्पेंशन हैं, लेकिन उसकी वजह से गाड़ी बहुत ज़्यादा बाउंसी हो गई है।
उसका एक प्रो है कि उसकी स्टीयरिंग बहुत अच्छी है, Right. लेकिन गाड़ी बाउंसी है उसका 90 आपको ये मिनट। फील हुआ, राइट? हमको ये फील हुआ कि गाड़ी बहुत ज्यादा और बाउंस कर रही है, इसका कर्व वेट होने की वजह से गाड़ी रोड में दब के चलती है, दब के मेरा चल रही है, एक्सपीरियंस दब है। के चलती है, चिपक के चलती है, पूरा दिक्कत नहीं आती। और कभी जैसे अचानक से ब्रेकर्स वेकर्स आते हैं हाँ हाँ। तो गाड़ी उछलती नहीं और अनकंट्रोल नहीं होती गाड़ी। स्टीयरिंग करेक्ट। का जो इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग है हाँ। और जो उसका कैलिब्रेट किया हुआ है वो राइट। बहुत अच्छा है। प्रोज में लुक वाइज बहुत अच्छी है गाड़ी, हैवी चलने है। में अच्छी है, प्लस रेंज अच्छा निकाल के दे रही है। एग्जैक्टली ईवी और होने के साथ साथ ना एक रेंज का परफेक्ट निकल के आना बहुत हाँ, बड़ा बात निकल के राइट। आता है। साथ ही साथ लुक्स तो है ही। और अपन कौन से में गिने तो कॉन्स में एसएस तो कुछ कॉन मुझे दिखा नहीं। थोड़ा सा एक की का एक इशू आता है बीच बीच में कभी कभी, कि जैसे अब की निकाला, गाड़ी लॉक कर रहा है, गाड़ी लॉक नहीं हो रही है, हम्म। लेकिन फिर वो 1 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली वो सही हो जाता है। तो वो एक सॉफ्टवेयर अपडेट है मेरे ख्याल से, वो सही हो जाएगा नेक्स्ट सर्विसिंग जो पड़ने वाली सेकंड हम्म। सर्विस, तो उसमें वो चीज़ रिजॉल्व हो जाएगी। और ऐसा तो कुछ कॉन्स है नहीं। बाकी एक टायर का कॉन मैंने देखा है ऑनलाइन यूट्यूब्स पे कि एक टायर हम्म। का कॉन्स आते हैं, गाड़ी जब चलने के बाद टायर थोड़ा सा चाटती ज़्यादा है गाड़ी। हम्म। अभी तक तो मेरे को इशू नहीं आया, लगभग 6,000 से प्लस प्लस चल गई है, हम्म। तो मेरे को ऐसा तो अभी इश्यूज नहीं लग रहा है। अब देखते हैं आगे चल के कि क्या एक इश्यूज आ रहे हैं। एक बार चीज़ समझते हैं, अब वो थोड़ा सा लिए हैं तो चलाने के बाद समझ में आएगा कोई भी प्रोडक्ट। तो आपको वो एक चीज़ चीज है। बता रहा हूँ, जब भैया से बात हुई नेक्सॉन का 1 लाख किलोमीटर इन्होंने चला दिया ऑल ओवर अभी तक। लेकिन जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये गाड़ी आप बोलोगे 1 महीने, जस्ट 1 महीना भी नहीं हुआ इस गाड़ी को, और भैया ने लगभग 6,000 प्लस किलोमीटर चला दिया है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि भैया की जो रनिंग रनिंग है अच्छी है। डेली लाइफ में कितना Right. है। तो 6,000 का एक्सपीरियंस अभी तक चलने वाइज आपका कैसा है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है चलने में, मतलब आराम से बहुत अच्छी चलती है टू बी ऑनेस्ट। अगर मैं बताऊं, कोई लेना, अगर कोई प्लान कर रहा है महिंद्रा लेने के लिए, तो मैं तो बोलूंगा एक बार आप इसको ट्राई करके देखो। ट्राई करके कॉस्ट वाइज भी थोड़ा सा महिंद्रा अपर सेगमेंट पे है, हम्म। लेकिन अगर आप 30-35 के बजट में देख रहे हैं तो महिंद्रा से तो आपको एट द एंड आप समझो महिंद्रा से आपको कमी फिर भी पड़ेगी। तो ऑलमोस्ट। वो एक चीज है। और स्पेस वाइज देखा जाए तो थोड़ा सा ही अंतर है महिंद्रा और इसमें, ज्यादा अंतर नहीं, और महिंद्रा से बल्कि ज्यादा चौड़ी गाड़ी है, हम्म। तो अच्छी है। और बाकी विनफास्ट वगैरह तो आती है, लेकिन अपन उसको नहीं अभी कर रहे क्योंकि नया कंपनी है थोड़ा सा। हाँ। आगे चल के देखा जाएगा। बीवाईडी है, बीवाईडी लेकिन एक 40-50 लाख की रेंज की गाड़ियां हैं। करेक्ट। ऑडियंस को क्या सजेशन करना चाहेंगे, अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए गाड़ी देख रहे हैं या हम्म फिर 5 साल 6 साल आराम से अच्छा हम्म रनिंग के लिए गाड़ी देख रहे हैं, हम्म। क्या सजेस्ट करेंगे आप? ले सकते हैं सर, बिल्कुल आप जा सकते हैं इस गाड़ी के ऊपर में। आपको रेंज अच्छी मिलेगी, सर्विस में थोड़ा सा आपको होगा, लेकिन उतना ज़्यादा आपका सर्विस दिक्कत नहीं करता, और ज़्यादा देर का सर्विस इसमें आता नहीं है, रुपये डीजल किलोमीटर पेट्रोल पर। में ये रहता है कि रनिंग कॉस्ट तो रहता ही रहता है, लेकिन सर्विस कॉस्ट भी कहना है कि वो बहुत ज़्यादा सर्विस कॉस्ट है हर गाड़ी में। आप देख के चलिए, अगर हैरियर का या पेट्रोल या डीजल आप लेते हैं हम्म। तो लगभग लगभग आपकी गाड़ी कुछ नहीं तो एक सर्विस में 15 से 20 हज़ार का आप एक कॉस्ट आप पकड़ के चलिए। आराम से 10 से 15 हज़ार आप मिनिमम। पेट्रोल और 15 से 20 हज़ार डीजल। अब वो चीज़ इसके साथ नहीं है। इसके साथ में इसकी पहली सर्विस 1,500 या 1,600 रुपए की, सेकंड या मेजर सर्विस, थर्ड सर्विस जिसको अपन बोलते हैं हम्म। 15,000 किलोमीटर पे, हम्म। वो शायद उतने की होगी, 1,500 से 2,000 रुपए की। तो फिर भी बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। मतलब इतनी बड़ी गाड़ी के होने के साथ साथ इतना कम, सर्विस कॉस्ट बहुत कम है, बहुत कम सर्विस है, तो कॉस्ट ये बहुत कम है, ना के बराबर। कहीं ना कहीं बढ़िया निकल के आ जाता है। टियागो भी थी हमारी, तो हमने उसको जब सर्विस में दिया था तो 378 रुपये, 378 रुपीज का सर्विस कॉस्ट बना था 15,000 पे, 10,000 पे चलने के बाद। हाँ। आप भी लॉन्ग टर्म में ईवी लेना चाहते हो तो मैं भी आपको टाटा का प्रोडक्ट जो है रिकमेंड करना पसंद करूंगा, एज कंपेयर टू अदर ब्रांड्स। अदर ब्रांड्स भी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा आपको जो है अच्छे फीचर्स वगैरह प्रोवाइड करती है। सबका अपना अपना ओपिनियन है, सबका अपना अपना टेस्ट है। मेरा जो अपना ओपिनियन है टाटा के लिए कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में काफ़ी बढ़िया मैंने देखा हुआ है। और हैरियर हो, नेक्सॉन हो, अभी सियारा ईवी जो आई है रिसेंटली, कहीं ना कहीं वो काफ़ी बढ़िया निकल के आ रही है। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि टेक्निकल ग्लिचेस बहुत कम देखने को मिल जाते हैं, ना के बराबर छोटे मोटे तो हर गाड़ी में रहते ही हैं कहीं ना कहीं, सॉफ्टवेयर अपडेट्स में वो सब आपके निकल सकते निकल सकते हैं। हैं। तो ये रहा भाई ये ओनरशिप एक्सपीरियंस आप सभी को। होप करता हूँ कि आपको जो वीडियो पसंद आ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं एक और ऐसी नए बढ़िया वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।